Hello friends, today we will see how to do the soldering because soldering is a very essential part of electronic circuit, right? So let's start with it. सोल्डरिंग करने के लिए बेसिकली हमें ये सोल्डरिंग गन जो होती है उसके साथ नंबर ऑफ़ बिट्स आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सोल्डरिंग गन अगर आप सिर्फ लेते हो तो इन दैट केस यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट, अदरवाइज़ आप सोल्डरिंग स्टेशन के साथ जा सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए सोल्डरिंग गन ठीक होता है बिकॉज कॉस्ट जो है सोल्डरिंग स्टेशन का ज़्यादा होता है। दिस इज़ द सोल्डरिंग मेटल वी कैन यूज़। तो इसमें भी टाइप्स आते हैं, जो एक होता है ROHS। तो ROHS क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा गूगल करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया रहता है। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स उसके बारे में अगर आपको जानना है तो जस्ट गूगल ओवर देयर, यू विल गेट टू नो कि इसके लिए मतलब जो भी अगर हम मेटल की बात करें तो वो लीड फ्री होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली वी कैन से। तो ये क्या होता है, प्रोसेस दैट इंश्योर दैट अ प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन हजार्डस सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ लिमिट सेट बाय द यूरोपियन ROHS डायरेक्टिव्स एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है और इसका एक्सेस यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो दिस इज़ द मेटल विच वी आर यूजिंग, और ये एक ROHS सर्टिफाइड मेटल है। फ्लक्स हमें मोस्टली यूज़ करना होता है। फ्लक्स इसके लिए यूज़ करते हैं जब हमें एक्सेस मेटल निकालना होता है, या फिर सोल्डरिंग प्रॉपरली अगर आपको लगता है कि ड्राई सोल्डरिंग ना हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज़ द मेटल मोस्टली हम हमारे जो गन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हिट होने के कारण थोड़ा सा ये जो उस पर ब्लैकनेस आ रही है, कार्बन आ गया है, यू हैव टू यूज़ द फ्लक्स टू क्लीन इट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो मेन पार्ट। अब ये है हमारा सोल्डरिंग स्टेशन, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है जिसको ऐसे स्टैंड पे हम रखा गया है, दैट इज़ मतलब सोल्डरिंग स्टेशन के साथ ही आएगा। नीचे एक स्पंज है जिसको आप वाटर करके वेट स्पंज रख सकते हो सोल्डरिंग गन को क्लीन करने के लिए। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर जो है वो आप सेट कर सकते हो बाय यूजिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल बटन्स वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो सोल्डरिंग स्टेशन होता है इससे बहुत मतलब आपका टेम्परेचर जो है यू कैन मैनेज दैट। और यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट फ़ैन होना रिकमेंड करूँगी मैं। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दैट। तो एग्जॉस्ट फ़ैन क्या करता है, फ्लक्स हो गया या मेटल हो गया, उसका जो धुआं आता है दैट स्मोक इट विल टेक आउट। अब जब आप इस सोल्डरिंग गन को लेते हो ना, तो कंटिन्यूसली अगर आपका गन ऑन है तो इट विल बी ऑफ कार्बन, तो आगे की जो बिट होता है वो क्लीन नहीं होता है। तो आपको एक बार स्पंज में अगर आप उसको रब कर लेते हो इट विल बी क्लीन। थोड़ा सा फ्लक्स थोड़ा सा मेटल लगा के इसको आपको क्लीन कर लेना है, क्योंकि पहली बार आपको गन एकदम अच्छे से क्लीन ही दिखेगा, लेकिन जैसे आप यूज़ करते जाओगे इट विल बी चेंज। अब सोल्डरिंग करते वक्त मैंने एक थ्रू होल स्विच लिया है जिसको अभी मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाऊंगी। एंड व्हाट एग्जैक्टली द बैड सोल्डरिंग वी कैन से, वो कैसा होता है, क्योंकि ये जो सोल्डरिंग मेटल ये जो स्विच है उसके लीड्स पे ना एक ब्लैक कार्बन का लेयर था। तो ऑफकोर्स ये अच्छे से सोल्डर नहीं होगा, लेकिन मुझे आपको वही दिखाना है कि हाउ द सोल्डरिंग इज़ नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोल्डरिंग जो है वो ऐसे बबल की तरह, बॉल की तरह ऊपर से बैठना नहीं चाहिए, कोई ओपन पोर वहाँ पे होना नहीं चाहिए। यू कैन सी लाइक इट्स अ वेरी बैड टाइप ऑफ सोल्डरिंग वी हैव, राइट, यू कैन सी दैट। तो इसको अवॉइड करना है, फॉर दैट ओनली वी नीड टू यूज़ अ फ्लक्स। राइट नाउ मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक जो आईसी है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि उसको मैंने प्लेस कर दिया है। तो दोनों साइड से आपको सोल्डरिंग मेटल लगाना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और दोनों साइड से जस्ट उसको आपको हिट देना है। तो ये ठंडा होने से पहले ही आपको थोड़ा सा पुश करते रहना है ऑन अ बोथ साइड, तो इट विल टेक आउट। जैसे ये साइड में आ जाएगा कीप दैट अवे, और आपके ट्रैक्स सारे क्लीन कर लो। अवॉइड कर लो कोई भी आईसी को डायरेक्टली हाथ से टच करना,
मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन प्लीज़ डोंट डू दैट। उससे ना ESD प्रोटेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज होता है, करंट होता है, उस आईसी को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आईसी का जो लीड्स पे जो एक्सेस मेटल था वो मैंने हटाया है। जस्ट चेक कर लेना मैग्नीफाइंग ग्लासेस से कि आईसी के लीड्स शॉर्ट नहीं है। अगर है तो यूज़ फ्लक्स और रिमूव करो लीड्स को। जस्ट थोड़ा सा आपको उसको जर्क देना है हॉट लीड्स को, एंड इट विल बी क्लीन आउट। मुझे आपको दिखाने के लिए आईसी हाथ में लेना पड़ा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ट्रैक जो है वो क्लीन नहीं है, ह्यूज नंबर ऑफ मेटल वहाँ पे है। तो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट आउट, ठीक है। कोई भी ट्रैक शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हॉट गन मैंने सिर्फ फ्लक्स लगा के उसको क्लीन किया, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी यूज़ फ्लक्स। एंड यहाँ पे जो पिच साइज़ है वो 0.6 का है आईसी का, तो ये बहुत मतलब कम साइज़ है। उसको प्रॉपरली सोल्डर डिसोल्डर करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसी आईसी को मैं वापस से आपको अभी सोल्डर करके दिखाऊंगी। दिस इज़ द सेम प्रोसेस। अब मैं क्या करूँगी, लीड्स और ट्रैक्स प्रॉपरली एक जगह पे रख के थोड़ा सा सोल्डरिंग मेटल का डॉट देने वाली हूँ। उससे मेरा आईसी जो है वो स्टिक हो जाएगा पोजीशन पे। तो फिर मैं बाकी लीड्स को सोल्डर कर लूँगी। दिस इज़ हाउ आई जस्ट स्टिक इट, ठीक है। बाकी के मेरे लीड्स मिसप्लेस नहीं होने चाहिए, दैट आई हैव टू इंश्योर। अभी मेरा आईसी एक जगह पे रख गया है, वो अभी हिलेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पे मेटल अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मेटल आपको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया तो भी चलेगा। उसके बाद बाय यूजिंग फ्लक्स एंड मेटल इटसेल्फ आपको उसको क्लीन करके सारा शॉर्ट निकाल लेना है और प्रॉपर सोल्डरिंग कर लेना है। उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देख सकते हो। आई डू हैव दैट मैग्नीफाइंग ग्लास, लेकिन आपको मैं ये वीडियो बनाते वक्त नहीं दिखा सकती फॉर दैट रीज़न ओनली। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लासेस अच्छे होते हैं अगर आपका पिच साइज़ छोटा है या फिर आपके कंपोनेंट्स छोटे। अब एक्सेस जो मेरा मेटल है, दैट आई विल जस्ट टेक इट आउट एंड जर्क माई गन टू गेट द मेटल अवे फ्रॉम इट। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने टैप किया है मेरे पीसीबी को भी। तो ये ख्याल रखना कि पीसीबी को ज़ोर से टैप नहीं करना है, बाकी के कंपोनेंट्स को डैमेज नहीं करना है। वी जस्ट, हमारा पर्पज़ ये है कि वो जो हॉट मेटल है वो जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई जस्ट क्लीन द आईसी, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो भी बचा है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बच गया है लेकिन निकल नहीं रहा है, इन दैट केस जस्ट यूज़ मोर अमाउंट ऑफ मेटल और फ्लक्स लगा के उसको हटाना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्लीन द आईसी। यहाँ पे थोड़ा सा 2 लीड्स पे रह गया है जो अभी मैंने क्लीन कर लिया है, दैट्स इट। तो नाउ यू कैन सी कि आईसी के कोई भी लीड्स जो है वो शॉर्ट नहीं है। दैट्स द ओनली पर्पज़ वी हैव। थ्रू होल आईसी सोल्डर करना क्वाइट ईजी होता है, लेकिन जब आप एसएमडी कंपोनेंट्स को सोल्डर करते हो तो दैट इज़ क्वाइट हार्ड पार्ट, मतलब हार्ड यू कैन से, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आपको शांति से उसे सोल्डर करना है। अभी ये थ्रू होल जो है मैंने होल्स में से उसे प्लेस कर लिया है प्रॉपरली। अभी मैं दूसरे एंड से उसको सोल्डर करूँगी। तो अभी जो मेरे होल्स है वो बहुत प्रॉपर है, इसीलिए वो फिट बैठ गया। लेकिन जब आप 0 पीसीबी यूज़ करते हो तो इन दैट केस अगर चांसेस है कि आपके लीड्स वहाँ से निकल जाए, तो इन दैट केस जस्ट एक लीड को आपको सोल्डर करना है, तो हमारा कंपोनेंट जो है वो उसकी जगह से नहीं हिलेगा। अब मैंने फ्लक्स लेके सारे लीड्स को थोड़ा सा लगा दिया है एंड आई एम जस्ट सोल्डरिंग द लीड्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द गुड सोल्डरिंग इज़, क्योंकि बैड सोल्डरिंग का एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया जो हमें अवॉइड करना है ऑफकोर्स, लेकिन गुड सोल्डरिंग भी होता है कि उसे हम कैसे पहचानें। तो जो भी सोल्डरिंग आप करते हो दैट शुड बी लाइक कि आपको ट्रायंगुलर दिखना चाहिए नीचे वाले साइड से अपर साइड की तरफ, ऐसा गोल सर्कुलर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत होल भी नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ड्राई सोल्डरिंग। और इस तरह से अगर कहीं पे ड्राई सोल्डरिंग दिख रहा है, एक्सेस मेटल है, तो उसको हटा लो, और अगर ओपन पोर्स है तो उसको प्रॉपरली सोल्डर कर लो। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन डू द सोल्डरिंग ऑफ थ्रू होल कंपोनेंट्स
ऑफ एसएमडी कंपोनेंट, अगर आपने आईसी सोल्डर डिसोल्डर करना सीख लिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रजिस्टर और कैपेसिटर के लिए कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द वे वी सोल्डर आप आईसीज एंड कंपोनेंट्स। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ रहा है, यू आर गेटिंग न्यू थिंग्स टू लर्न, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, बिकॉज वी विल कम विद द न्यू एंड वर्सेटाइल वीडियोस, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। जैसे मैंने बोला कि अगर आप आईसी सोल्डर करना सीख गए तो 0603 हो गया, 0805 हो गया, या फिर 1206 पैकेज के आपके कैपेसिटर या रजिस्टर है वो आपको सोल्डर करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0805 पैकेज का एक रजिस्टर आपको सोल्डर करके दिखाऊंगी। उसके लिए आई जस्ट प्लेस द रजिस्टर ऑन इट्स अ प्लेस, ठीक है। आईसी और मैंने गन से थोड़ा सा मेटल लेके एक साइड से उसको सोल्डर कर लिया। नाउ फ्रॉम अ सेकेंड साइड आई एम जस्ट सोल्डरिंग इट। और अब मैं चेक कर लूँगी कि एक्सेस मेटल नहीं है, अगर है तो निकाल लूँगी, ड्राई सोल्डरिंग चेक कर लूँगी, ठीक है। तो जब मैं ये सोल्डर के लिए मेटल मेल्ट कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ स्मोक, जो एग्जॉस्ट फैन हटा देता है, इसीलिए रिकमेंडेड है कि एग्जॉस्ट फैन यू कैन यूज़। सोल्डरिंग करना हमने देख लिया, तो अगर हम डीसोल्डर करना देखना मतलब आपको देखना है तो हमें डीसोल्डर कैसे करना है। कोई भी रजिस्टर को बोथ साइड से आपको सिर्फ हिट करना है, जस्ट गिव अ हिट फ्रॉम दिस एंड दिस, उसके देते रहना है, जस्ट आपका रजिस्टर जो है वो हट जाता है, कैपेसिटर भी सेम दिस वे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड कमेंट।